तो आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज जो हम शुरू करेंगे वो है मैप क्लास। और ये रिकॉर्डिंग भी इसलिए हम लोग करते हैं ताकि जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं उन सबको ये क्लास पहुंच जाए, ताकि आप लोगों का गैप नहीं हो। और ये क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिएगा कि जो सब अब आज हम कवर करेंगे प्लेसेस का, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज में अक्सर आता रहता है। तो ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए हम पहले सबसे पहले शेयर करते हैं और आप लोग बताइए शेयर हुआ या नहीं। तो हो गया हाँ, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। सर। यस सर। हाँ, तो आज जो हम बेसिकली कवर कर रहे हैं ये इसको बेसिकली ये पूरा मिडिल ईस्ट को कवर कर रहे हैं और ये मेडिटेरेनियन, ये दो रीजन को कवर कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ इसराइल है, यहाँ फिर ईरान है, इराक है, ये सारा चीज। और यहाँ पूरा जो टर्की में भूकंप आया था, तो उस इस वजह से ये सब एरिया में कौन कौन से प्लेसेस है, ये प्लेसेस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए आज हम इसमें इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे पूरा। तो चलिए, तो इसमें जो हम लोग देखेंगे मैप रिगार्डिंग द मिडिल ईस्ट एंड मेडिटेरेनियन, यानी जो भूमध्य सागर है हिंदी में कहते हैं, और जो मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट कहते हैं, उससे रिलेटेड मैप पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब पूरा वो पूरा दिखाई देगा। तो मिडिल ईस्ट और मेडिटेरेनियन के बारे में पहला तो एजियन सी, एजियन सी के बारे में। और एजियन सी से ही रिलेटेड है आपको सी ऑफ मारमारा, ड्रेनेलिस स्ट्रीट। तो ड्रेनेलिस स्ट्रीट भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद बॉस्पोरस स्ट्रीट के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि डार्डेलिस स्ट्रीट, बॉस्पोरस स्ट्रीट कहाँ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एड्रियाटिक सी, ये भी आपको मेडिटेरेनियन में है, इस पे देखेंगे। उसी तरह से टेरेनियन सी, तो टेरेनियन सी के बारे में भी देखेंगे कि ये कहाँ है। उसी तरह से बेलरिक सी, बेलरिक सी के बारे में भी जानेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ है मैप पे लोकेटेड। उसी तरह से देखेंगे हम लोग आठवां में देखेंगे सी ऑफ गैलिली। तो ये सी ऑफ गैलिली कहाँ है इसके बारे में देखेंगे। उसी तरह से देखेंगे लेक कराउन, ये कहाँ है। उसी तरह से थार्थर लेक, तो थार्थर लेक भी देखेंगे, नमक लेक भी देखेंगे। उसी तरह से लेक उर्मिया देखेंगे, उर्मिया। उसी तरह से देखेंगे लेक वॉन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। और उसी तरह से लेक टूल। तो ये टोटल प्लेसेस जो है आज के लेक्चर में कोशिश मैं करूंगा कि तकरीबन 14 यानी 14 जो है सो ये कवर हो जाए। उसके बाद हम लोग फिर जो नेक्स्ट है वो भी देखेंगे। और इस तरह से सैटरडे को हम लोग मैप, फिर उसके बाद हम लोग इंडिया में आएंगे, इंडिया के वेरियस रिवर्स वाला है वो देखेंगे, ये गंगा की कौन सी सहायक है। ये सबसे अक्सर आपको 4-5 क्वेश्चन पूछते रहते हैं यूपीएससी के लिए पीटीपी से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले देखते हैं एजीएनसी के बारे में। तो एजीएनसी जो है ये बेसिकली मेडिटेरेनियन का आर्म है, मतलब जो उसी का एक एक भाग है, मेडिटेरेनियन जो भूमध्य सागर है उसका भाग है। ये आपको ग्रीक पेनिनसुला जो है वहां, और एशिया माइनर जो टर्की के पास है उसके बाद, यानी कि वेस्ट में इसका ग्रीक पेनिनसुला है और ईस्ट में जो है आपका एशिया माइनर है। ये तकरीबन 612 किलोमीटर लंबा है और 299 किलोमीटर, यानी 612 किलोमीटर लॉन्ग एंड 299 किलोमीटर वाइड। It has a total area of 83,000 square kilometer and 2,15,000 square kilometer, यानी ये स्क्वायर 83,000 स्क्वायर माइल्स या 2,15,000 स्क्वायर किलोमीटर। द एजियन सी इज कनेक्टेड थ्रू, जैसे कि मैंने बताया कि एजियन सी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट से कनेक्टेड है। तो ये स्ट्रेट है डार्डेनेलिस। तो डार्डेनेलिस स्ट्रीट जो है ये कहाँ है वो भी देखेंगे हम लोग मैप पे। उसी तरह से सी ऑफ मारमारा भी है उसी बीच में, एजेंसी के बीच में ही।
और फिर बॉस्पोरस से आप देखेंगे स्ट्रीट है, जो बॉस्पोरस स्ट्रीट जो है वो आपको सी ऑफ मारमारा को आपको ब्लैक सी से जोड़ता है। तो ये भी देखेंगे। और इसी का जो एक सॉदर्न बाउंड्री आप कह सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया ग्रीक पेनिनसुला तो नॉर्थ में हो गया ऊपर से, और नीचे में आप लोग देखेंगे तो नीचे में ये क्रीट नाम का एक द्वीप है, आइलैंड है। और ये क्रीट आइलैंड जो है ये इसके सबसे साउथ में पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इसका मैप पे सबसे पहले। तो ये है मेडिटेरेनियन, देख रहे हैं आप। और ये है पूरा आपका एजियन सी, ये पूरा एरिया, ये पूरा तो ये पूरा एरिया आपका एजियन सी कहलाता है। ये आपका बॉस्पोरस स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट ऑफ डार्डेनेलिस है, ये मारमारा आपका सी है। तो इसको और इलाज करके हम लोग देखें तो इस तरह से देखें, ये देखें। तो अब जैसा कि मैंने बताया था कि ये आप देखेंगे नॉर्थ में ये ग्रीस है, और ये जो है एशिया माइनर, ये तुर्की का हिस्सा, और ये एजियन सी है। अब ये एजियन सी आप देखेंगे तो यहाँ आप देखें, और ये जो है क्रीट, ये क्रीट आइलैंड। तो ये आपका सॉदर्न बाउंड्री, ये नॉर्दर्न बाउंड्री, ये ईस्ट और ये वेस्ट में, और इसके बीच में। तो इसमें देखिए जैसे कि ये क्या है आपको डांडेलिस स्ट्रीट ऑफ, इसको स्ट्रीट ऑफ गैलीपोली भी कहा जाता है। इसी को, ये वाला जो है स्ट्रीट ऑफ गैलीपोली, ये वाला। उसी तरह से ये क्या है मारमारा सी, ये क्या है मारमारा सी है। और ये जो है यहाँ पे आप देखिएगा तो ये क्या है बॉस्पोरस, ये आपको मारमारा सी को ब्लैक सी से जोड़ता है, ये बॉस्पोरस। तो ये आपका ये मैप पे है, ये आप तो ये एजियन सी है। अब हम लोग इसमें देखिए सी ऑफ मारमारा, बॉस्पोरस, डार्डेनेलिस, या स्ट्रीट ऑफ गैलीपोली भी इसको कहते हैं, या स्ट्रीट ऑफ डार्डेनेलिस भी कहते हैं। तो ये आपका एजियन सी है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी के बारे में अगर हम लोग देखें तो एड्रियाटिक सी सेपरेट इटालियन पेनिनसुला फ्रॉम द बाल्कन पेनिनसुला। जो बाल्कन क्षेत्र है वो काफी न्यूज में रहता है, आप लोग जानते ही हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट है, बोस्निया हर्जेगोविना, अल्बानिया, क्रोएशिया, ये सारा जो है ये बाल्कन पेनिनसुला में आता है। और उसी तरह से इटली इसके बीच में है। तो एड्रियाटिक सी जो है आप देखेंगे इसका नॉर्दर्न मोस्ट आर्म, यानी किसका मेडिटेरेनियन सी का। तो मेडिटेरेनियन सी जो है यानी भूमध्य सागर जो है मेडिटेरेनियन सी, उसका नॉर्दर्न यानी सबसे उत्तरी भाग जो है वो क्या है एड्रियाटिक सी है। और इसमें हम देखेंगे तो ये स्ट्रेट ऑफ ओरनाटो, ये भी देखें स्टेट ऑफ ओटारांटो। तो स्ट्रीट ऑफ ओट्रांटो से लेके आप देखेंगे ये सब इटली के नाम है। वेयर आयोनियन सी इससे मिलता है, जैसे आप देखेंगे। और नॉर्थ वेस्ट में जो आप देखेंगे तो पो वैली, ये पो रिवर जो इटली की है उसका वैली इसका वहां से आता है नॉर्थ वेस्ट से। अगर हम देखेंगे इसमें सबसे अक्सर अगर आप देखेंगे बैकियर का क्वेश्चन बनाते हैं तो वो पूछ देता है कि एड्रियाटिक सी से लगे हुए कौन कौन से कंट्री है। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री: अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, इटली, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, उसके जगह आपको स्लोवाकिया भी दे सकता है, उसके जगह आपको यूगोस्लाविया भी दे सकता है, उसी तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट दे सकता है। लेकिन इससे जो लगा हुआ कंट्री है वो सिर्फ 6 कंट्री है, 6 कंट्रीज जो है, जो कोस्ट से लगा हुआ है इस एड्रियाटिक सी के कोस्ट से। 6 कंट्री में अल्बानिया है, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, इटली, मोंटेनिग्रो एंड स्लोवानिया। तो ये 5 है। अब चलिए ये हम लोग एक डिस्क्रिप्शन के बाद अब एक एक करके देखते हैं इसका मैप पे। तो चलिए मैप देखते हैं। ये पूरा एरिया जो है ये आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये पूरा एरिया एड्रियाटिक्स। और ये जो है ये बाल्कन पेनिनसुला, ये बाल्कन पेनिनसुला और ये इटली का पेनिनसुला। तो इन दोनों को अलग करता है वो है एड्रियाटिक सी। तो इसको आप यहाँ देखिए। तो ये अब इसको हम इस मैप को हम इलाज करके देखते हैं तो इस तरह से आपको नजर आएंगे। ये एड्रियाटिक्स यहाँ का
जो आपने लिख दिया आप ये जो है नॉर्थ वेस्ट में ये पो रिवर का, ये पो रिवर वैली है जहाँ उसका डेल्टा है, आप देख लें यहाँ से। अब यहाँ से देख लीजिए, ये इटली है, पूरा इटली। कौन कौन से कंट्री लग रहे हैं? इटली। आप देखिए, एक में स्लोवानिया, क्रोएशिया, उसके बाद बोस्निया हर्जेगोविना, उसी तरह से मॉन्टीनीग्रो, ये मॉन्टीनीग्रो है, उसके बाद है अल्बानिया। अब देखिए, एक दो तीन, तीन तो हो ही गया, चार, और ये पांच, और छठा में इटली। तो ये 6 कंट्री जो है वो एडियाटिक सी से लगा है। कभी कभी आपको इस तरह से यूपीएससी में पूछ देता है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री, आप दे देगा आपको स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टीनेग्रो, अल्बानिया। अब इसको आपको बोलेगा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ या साउथ से नॉर्थ की तरफ। अगर नॉर्थ की तरफ कहेगा तो सबसे नॉर्थ में आपका यहाँ देखिए, ये जो बाल्कन में स्लोवानिया है, उसके बाद क्रोएशिया होगा, उसके बाद बोस्निया हर्जेगोविना, उसके बाद मॉन्टीनीग्रो, और उसके बाद अल्बानिया। ठीक है, अगर साउथ से नॉर्थ कहेगा तो ठीक, इसका अपोजिट आप कर सकते हैं। तो इस तरह से भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये उसी तरह से आप देखिए, यहाँ स्ट्रेट ऑफ, यहाँ स्टेट ऑफ ओटिरेंटो, तो स्ट्रेट ऑफ ओटिरेंटो है ये। और उसी तरह से ये है आयोनियन सी, ये जो आप नीचे इससे ये जो जोड़ता है तो ये आयोनियन सी है। तो ये पूरा आप देख लीजिए, ये मैप है आपका एड्रियाटिक सी है, ये एड्रियाटिक सी। तो ये एड्रियाटिक सी जो है, ये आप देख लीजिए, ये क्या है हमारा मेडिटेरेनियन। और मेडिटेरेनियन का सबसे नॉर्थ, यानी इससे नॉर्थ में मेडिटेरेनियन में कोई नहीं, ये भी उससे साउथ में ही है। तो सबसे नॉर्दर्न आर्म आप कह सकते हैं जो मेडिटेरेनियन सी का है वो है एड्रियाटिक सी। अब हम लोग देखेंगे टेरेनियन सी। तो टेरेनियन सी जो है, ये भी आप देखें तो आर्म है मेडिटेरेनियन सी का, लेकिन ये क्या है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इटली, यानी इटली के आप वेस्ट में जाएंगे। एड्रियाटिक सी जो हम लोग देख रहे हैं वो इटली के ईस्ट में था, और बाल्कन के वेस्ट में था, यानी बाल्कन और इटली के बीच में एड्रियाटिक सी था। लेकिन टेरेनियन सी जो है वो आपको इटली के वेस्ट में शुरू होता है, तो इटली के वेस्ट में है। और ये आइलैंड जो है क्रोसिका, क्रोसिका ये फ्रांस में पड़ता है। उसी तरह से सर्डिनिया और सिसिली, ये तीनों के बीच में है, कनेक्टेड विद द लिगुरियन सी। ये लिगुरियन सी से कनेक्ट है, लिगुरियन सी भी हम लोग देखेंगे, ये नॉर्थ वेस्ट में है इसी टेरेनियन सी के। उसी तरह से देखेंगे टुस्कन आर्किपिलेगो है, जो आर्किपिलेगो जो है वो टुस्कन आर्किपिलेगो जो है, और जो इसका आप देखेंगे ये साउथ ईस्ट में है। और उसी तरह से आप देखेंगे स्ट्रीट ऑफ मेसिना से जो है, सो ये आयोनियन सी से जुड़ा हुआ है। ये जो आयोनियन सी जो हम लोग देखेंगे एड्रियाटिक सी के आप साउथ में देखेंगे, और इसके भी टेरेनियन सी के भी साउथ से जो नीचे जाता है उसको कहते हैं आयोनियन सी। तो आयोनियन सी को जोड़ने वाला है स्ट्रीट ऑफ मेसिना। तो स्ट्रीट ऑफ मेसिना और ये सारा जो है ये पूरा, तो ये आपको टेरेनियन सी। तो चलिए इसको हम मैप में देख लेते हैं, ये एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन था, आप मैप में देखते हैं इसको। ये देखिए, अब ये जो है ये एरिया जो हम आप देख रहे हैं, ये एरिया ये पूरा, ये जो इटली का वेस्ट वाला है, ये पूरा एरिया जो है वो आपको यही इसका कहलाता है। इसको इस तरह से ये पूरा है। तो ये पूरा एरिया इसको हम इलाज करके देखते हैं, तो ये इस तरह से इसको हम इलाज करेंगे। अब इसको देखिए यहाँ पे, ये पूरा एरिया। अब यहाँ आप देख लीजिए कि ये टेरेनियन सी है, ये क्रोसिका है, ये फ्रांस का है, सर्डिनिया है, और ये सिसिली है। और ये आयोनियन सी है, जैसा कि मैंने बताया था कि एड्रियाटिक सी और ये टेरेनियन सी, दोनों के साथ में आपको आयोनियन सी, आयोनियन सी। अब ये आयोनियन सी को ये जोड़ने वाला था स्ट्रीट ऑफ
ओटरांटो, तो स्ट्रीट ऑफ ओटरांटो है। और ये जो है आपको यहाँ पे, ये स्ट्रीट ऑफ मेसिना है यहाँ पे। और ये जो है यहाँ पे देख रहे हैं, एक मिनट, ये वाला, ये पूरा एरिया, ये है टूसाकन आर्किपेलागो। तो यहाँ पे ये आइलैंड, ये जो यहाँ पे इलब्रूस के पास, ये आप देखेंगे, तो ये, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है आपका स्ट्रीट ऑफ मेसिना। तो ये स्ट्रीट ऑफ मेसिना है यहाँ पे, ये आप देख लीजिए। और ये है टूसाकन आर्किपेलागो। तो आर्किपेलागो जिसको है आप कह सकते हैं, जिसको द्वीप समूह बोलते हैं हिंदी में, तो ये टूसाकन द्वीप समूह है। और ये स्ट्रीट ऑफ मेसिना है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं जलडब्रू मध्य, या आप कह सकते हैं। तो ये स्ट्रीट ऑफ है, तो ये आपका आयोनियन सी है। तो ये पूरा आपका ये मैप हो गया आपका टेरेनियन सी का। तो टेरेनियन सी हम लोग देख लिए, एड्रियाटिक सी देख लिया, एजियन सी देख लिए। तो इस तरह से बढ़ते हुए फिर आगे देखते हैं, और ये अभी हम लोग मेडिटेरेनियन में देख रहे हैं। उसके बाद है बेलेरिक सी। अब बेलेरिक सी जो है, ये बेसिकली आप देखेंगे तो बेलेरिक सी ऑल्सो नॉन एज आइबेरियन सी। ये जो आइबेरियन पेनिनसुला है इसका, स्पेन का, ये बेसिकली वहीं पे ये लोकेटेड है, उसी के पास है बेलेरिक सी। बॉडी ऑफ वाटर मेडिटेरेनियन सी बिटवीन द बेलेरिक आइलैंड एंड मेनलैंड ऑफ स्पेन, यानी मेनलैंड तो स्पेन का है, जिसको आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं वो, और जो बेलेरिक आइलैंड है उसके बीच में ये सी पाया जाता है, इसलिए इसको बेलेरिक सी कहा गया है। इसका फिगर हम लोग इस तरह से देखें, पूरा ये पूरा एरिया, ये पूरा, यानी जो अभी तक हम लोगों ने देखा था, ये यहाँ पे एजियन सी, एड्रियाटिक सी, टेरेनियन सी, और ये है आपका बेलेरिक सी, ये बेलेरिक सी। तो अब इसको बेलेरिक सी को हम लोग और इलाज करके देखते हैं यहाँ पे। यानी जैसे कि यहाँ हम लोगों ने देखा था क्रोसिका जो फ्रांस में है, सर्डिनिया इटली में है, और सिसिली तो इटली में है। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा बेलेरिक सी। अब ये बेलेरिक सी में आप देख लीजिए, तो बेलेरिक सी से लगने वाले कौन कौन से कंट्री है, उसको भी एक नजर हम लोग देख लेते हैं। तो ये स्पेन है, फ्रांस है, मोनाको है, छोटा सा कंट्री है मोनाको यहाँ पे, ये इससे मिला हुआ है। उसके बाद एंडोरा है, छोटा सा कंट्री है यहाँ पे। तो ये मिलता है, ये फिर इटली हो गया, छोटे इटली का जो सर्डिनिया है वो बेलेरिक सी से मिलता है। और फ्रांस का तो हम लोगों ने देखा ही था। और ये, तो ये जो है इसके नॉर्थ में हम लोग देखेंगे तो लिगुरियन सी, जो हम लोगों ने देखा था कि लिगुरियन सी ट्रेन सी का भी नॉर्थ में है, तो इसके भी नॉर्थ में और इसके भी नॉर्थ में, बेलेरिक सी के भी नॉर्थ में। तो ये इसको बेलेरिक सी या आइबेरियन सी भी इसको कहते हैं। और ये जो है आपका ये आपको मेडिटेरेनियन सी, ये पूरा आपका, तो ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया, यानी यहाँ से आप देखेंगे ये आइबेरियन पेनिनसुला है ये पूरा। तो यहाँ तक इसके बीच में आपको ये समझ लीजिए कि आपका पूरा मेडिटेरेनियन का इसका वेस्टर्न बॉर्डर हो गया। आप सी ऑफ गैलिली देख लेते हैं। तो सी ऑफ गैलिली जो है, ये बेसिकली ऑल्सो कॉल्ड लेक तिबेरियंस या किनेरेट। बेसिकली ये एक फ्रेश वाटर लेक है इजराइल में। यानी आप जब मिडिल ईस्ट जाते हैं तो इजराइल हो या अदर जगह हो, वहां आपको फ्रेश वाटर लेक मिलना बहुत मुश्किल होता है नॉर्मली। तो ये फ्रेश वाटर लेक है। तो सी ऑफ गैलिली, ये बेसिकली आप देखेंगे लेक तिबेरिस और किनर, ये बेसिकली इजराइल के बाद आप देखेंगे। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसलिए आपको मैप में जानना जरूरी है, क्योंकि ये लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन अर्थ, यानी अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे, यानी सी लेवल से भी नीचे, जो हमारा सी लेवल पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा सी लेवल कहाँ है कैसे है, उससे भी नीचे है ये, उससे भी नीचे है। तो ये लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन अर्थ है, और सेकेंड लोएस्ट लेक ऑन वर्ल्ड, यानी अर्थ में दूसरा सबसे है। तो दूसरा, पहला जो है वो डेड सी है,
डेड सी सबसे नीचे। तो डेड सी क्या है आप देखते हैं, तो डेड सी जो है वो सैलाइन है, लेकिन ये क्या है, फ्रेश वाटर है। तो लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन अर्थ अगर आपको कहा जाए तो आप बताइएगा सी ऑफ गैलिली। सी नाम है, लेकिन सी नाम होने के बावजूद भी ये खारा नहीं है, फ्रेश वाटर का है। और इसका जो आप देखेंगे जो सी लेवल है, उससे तकरीबन आप देखेंगे 215 और 219 मीटर के बीच में इसका रहता है, यानी कि 705 से 686 फीट जो है वो सी लेवल से नीचे है ये। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये पानी जो है तो इजराइल और फलस्तीन के बीच में जो आप देखेंगे, तो ये पूरा इजराइल का जो है वाटर वाटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये काफी नॉर्दर्न इजराइल में पड़ता है। तो इसको हम देखते हैं ये मैप पे। तो यहाँ पे आप देख लो, तो ये तकरीबन आप देखेंगे नॉर्दर्न साइड में इजराइल का आपका यहाँ पे ये ले। तो इसको अगर हम और इनलार्ज करके देखें तो ये देखें यहाँ पे सी ऑफ गैलिली। ये आप देखेंगे अब सी ऑफ गैलिली से एक तरफ आपका वेस्ट में इजराइल है, और आप ईस्ट में देखेंगे तो सीरिया है। सीरिया और इजराइल लगता है। और एक ये भी है कि सी ऑफ गैलिली इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, एक तो लार्जेस्ट फ्रेश लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक है। दूसरा ये आप देखेंगे कि ये जो है फ्रेश वाटर लेक, ये खतरा में है। ये इन्वायरमेंटलिस्ट इस पे ये है कि इसको किस तरह से बचाया जाए। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जानने के लिए कि ये सी ऑफ गैलिली के बारे में। तो ये हो गया सी ऑफ गैलिली। आगे लेक कराकू। लेक कराकू जो है ये बेसिकली आर्टिफिशियल लेक है। आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल लेक रिजर्वायर लोकेटेड इन द साउदर्न रीजन ऑफ बाका वैली, लेबनान। ये लेबनान में है। ये वहीं आप देखेंगे तो ये बेसिकली क्रिएटेड किया गया था कराउ विलेज के पास 1959 में। क्योंकि एक तो इससे क्या था कि बिजली बनाना होता था, और इससे मतलब हाइड्रो पावर इस पे प्रोजेक्ट है, तो बिजली बनाने के लिए डैम बनाया गया था। दूसरा था कि ये वहाँ सिंचाई के लिए भी पानी की सुविधा देने के लिए इसको ये रोक करके बनाया गया था। तो इसको भी हम लोग एक नजर देख लें। ये आपको यहाँ पे है, आप देखेंगे अगर इसको मैप पे, यहाँ पे लेबनान, तो इसको हम और इलाज करके देखते हैं, और मैप को हम लोग इलाज करके देखेंगे तो इस तरह से ये आप ये देखिए, ये पूरा आप देखें कि ये लेबनान की राजधानी बैरूत है, ये लेबनान है। अब ये आपका यहाँ से ये मेडिटेरेनियन सी यहाँ, तो मेडिटेरेनियन सी और इसके बीच में लेक। तो ये सब लेक जो आर्टिफिशियल लेक था जिससे डैम बनाया गया था इसको रोके, लेकिन इस ये सब लेक भी जो है अभी जितना भी मिडिल ईस्ट का लेक है वो धीरे धीरे ड्राई होता जा रहा है, सूखता जा रहा है। और बेसिकली इन्वायरमेंटलिस्ट को इस पे सबसे ज्यादा कंसर्न है, सबसे ज्यादा चिंता है, और इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। तो नेक्स्ट हम लोग देखें थारथर लेक। ये थारथर लेक जो है ये तकरीबन आप देखेंगे ये 60 किलोमीटर लेक है, लॉन्ग है। ये रिजर्वायर है। ये बेसिकली पहला जो है प्लाया लेक था। तो अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, और ये प्लाया लेक जो है वो बेसिकली रेगिस्तान में बनता है। और ये प्लाया लेक जो होता है वर्ल्ड का फ्लैटेस्ट लेक होता है, यानी उसका आप देखेंगे तो वो ज्यादा गहरा नहीं होता है, काफी पतला होता है, उसका एंगल काफी कम होता है। तो ये बेसिकली रेनफॉल से हुआ था। और ये बेसिकली आप देखेंगे तो ये वहां पे देखेंगे तो समारा ब्रिज, समारा बराज जो है इसमें बनाया हुआ है। और ये बेसिकली टाइग्रिस रिवर, जिसको हम लोग दजला नदी कहते हैं, इंग्लिश में टाइग्रिस रिवर कहा जाता है, उर्दू या हिंदी में हम लोग दजला नदी कहते हैं। तो ये कॉन्स्टेंट लेवल बेसिकली ये फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये प्लाया लेक है, नॉर्मली प्लाया लेक जब रेगिस्तान में बनता है तो कुछ सालों के बाद ये गायब भी हो जाता है। तो ये भी धीरे धीरे जिस तरह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, इस वजह से ये भी धीरे धीरे आपको सूखता जा रहा है। तो इस ये सब भी आपको इस पे एक आर्टिकल भी आया था कि ये आप देखेंगे ये इराक में है।
तो इराक में और कुछ लेक है जो सूख रहे हैं। आगे हम लोग इसको देखेंगे तो ये मिडिल ईस्ट का है, और यहाँ इराक पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आप ये देखिए, ये टाइग्रिस रिवर है, और ये जो टाइग्रिस रिवर है, और ये टाइग्रिस रिवर के पास ही ये इसका रिजर्वायर है, ये जो है आप ये यहाँ तो ये आपको एक, अब जैसे देखिए ये सब है लेक रजाजा है, उसी तरह से तो ये सब लेक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है इराक के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो जैसे कि मैंने बताया गया इरिगेशन वगैरह में काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे नमक लेक एंड लेक उर्मिया। ये बेसिकली ईरान में, जिस तरह से अभी हमने देखा कि इजराइल, तो ईरान में भी ये लेक है, एक नमक लेक, लेक उर्मिया। तो नमक लेक ऑल्सो नोन एज हौज सुल्तान लेक, इसको हौज सुल्तान लेक के नाम से भी जाना जाता है। इसका मीनिंग है रॉयल लेक, यानी जो सुल्तान या बादशाह का जो लेक है वो लेक माना जाता है। इसको नॉर्मली नमक लेक भी कहा जाता है, सीधा नमक लेक। और ये बेसिकली खारे पानी का लेक है, 60 लेक है ईरान में। इसकी आप देखेंगे। अब दूसरा है लेक उर्मिया। ये लेक उर्मिया जो है ये भी 60 लेक ईरान है। इट इज द लार्जेस्ट लेक इन मिडिल ईस्ट। तो एक तो करंट अफेयर्स या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाए द लार्जेस्ट लेक ऑफ मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा लेक कौन सा है, तो ये भी इसका तकरीबन आप देखेंगे तो ये 52,000 स्क्वायर, सॉरी 5,200 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसका चौड़ाई जो है मैक्सिमम वो 55 किलोमीटर के आसपास है। तो काफी बड़ा लेक है, इसलिए इसको लार्जेस्ट लेक ऑफ मिडिल ईस्ट भी आप कह सकते हैं। ये तो लेक उर्मिया और लेक उर्मिया, इसको हम लोग देखेंगे तो ये ईरान में है। ये ईरान का ये एरिया है। अब यहाँ पे आप देखें तो आपको मैप पे भी दिखाई दे, ये यहाँ पे है नमक लेक ईरान में, और ये है लेक उर्मिला। यहाँ ये कितना बड़ा लेक है, देखिए इतना छोटा मैप पे भी आपको दिखाई दे रहा है कितना बड़ा ये लेक है। अब इसको हम लोग इलाज करके देखते हैं, इलाज करके देखते हैं। ये ये है आपको लेक नमक लेक। नमक लेक जो हमने बताया था कि नमक लेक जिसको फौज स्थान भी कहते हैं। ये एक सबसे नियरेस्ट इसका जगह कौम है, कौम ये ईरान का है। उसी तरह से ये है आपका दूसरा लेक उर्मिया, ये लार्जेस्ट लेक है मिडिल ईस्ट का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारा लोकेशन सब है। अभी ये सब एरिया काफी न्यूज में है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपका यहाँ पे इसराइल है और यहाँ ईरान है, और दोनों के बीच में काफी टेंशन चल रहा है। तो देखिए फलस्तीन को लेकर के, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं लेक वॉन। लेक वॉन भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेक वॉन तुर्की का लार्जेस्ट लेक है, यानी तुर्की का सबसे बड़ा लेक आप देख सकते हैं, तो लेक वॉन है। और सेकेंड लार्जेस्ट इन द मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट में हमने दिखाया था कि जो लार्जेस्ट लेक आप अभी आपने देखा था, तो उसके बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट। और ये बेसिकली जो लोकेटेड है, अगर ज्योग्राफिकल फीचर इसका देखें तो आर्मेनियन हाईलैंड पे है। तो कभी कभी क्या क्या होता है कि आपको यूपीएससी में क्वेश्चन किस तरह से पूछता है कि आपको उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन का दे देगा, बताएगा आइडेंटिफाई द विच लेक, मतलब कौन सा लेक है। ये लार्जेस्ट लेक इन टर्की है, सेकंड लार्जेस्ट मिडिल ईस्ट में है, आर्मेनियन हाईलैंड पे स्थित है। तो ये एक लेक कौन सा है, आइडेंटिफाई द लेक। तो इस तरह से तो ये बेसिकली आप देखेंगे तो ये लेक बॉन है, यानी बॉन और पिटलिस के, ये बेसिकली ईरानियन बॉर्डर के पास आपको है। ये 2022 से न्यूज में था, क्योंकि नेट लेक वन को जो रजिस्टर्ड किया गया है नेचुरल प्रोटेक्टेड सस्टेनेबल कंजर्वेशन एंड कंट्रोल्ड एरिया, यानी इसमें इसको प्रोटेक्टेड कर दिया गया है, नेचुरल प्रोटेक्टेड सस्टेनेबल कंजर्वेशन एंड कंट्रोल एरिया। और आप जानते हैं ये जो लेक वन है
ये सबसे खारा है दुनिया का। तो ये एक इसलिए भी ये जाना जाता है लेक वॉन टर्की का हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड, यानी सबसे ज्यादा ये खारा है दुनिया में। और ये 33 आप देखेंगे तो 33 यानी 1000 में 330 है, परसेंटेज नहीं, यहाँ एक और जीरो है वो, यहाँ आप देखेंगे तो तो इस तरह से आप देख लें तो 33 मतलब आप इसको, तो चलिए हम लोग लेक वन के बारे में हम लोगों ने देखा कि तुर्की का सबसे बड़ा है, आर्मेनियन हाईलैंड पे स्थित है। 2022 में इसको नेचुरल प्रोटेक्टेड सस्टेनेबल कंजर्वेशन एंड कंट्रोल्ड एरिया बनाया गया है। और ये जो है विश्व का दुनिया का सबसे खारा लेक है, आप देख लें। तो इसी तरह से लेक वन को हम फिगर में देखेंगे तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे है लेक बोट, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे है लेक बोट। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ ये है लेक। तो ये लेक मोन पूरी तरह से तुर्की में है। ये किस तरफ से, ईस्टर्न तुर्की में, ये आर्मेनियन आइलैंड है यहाँ पे। उसी तरह से आप देखेंगे लेक तूज ये लास्ट है। और अब देखिए लेक टूज जो है ये स्लाइन लेक है ऑक्यूपाइड, ये बेसिकली डिप्रेशन पे है। आप देखेंगे सेंट्रल प्लेटू ऑफ द तुर्की, तुर्की में जो अभी भूकंप आया उसका जो प्लेट बाउंड्री है उसके डिप्रेशन में ये मौजूद है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका रंग जो वाइब्रेंट पिंक कलर का आपको दिखेगा। आप जब देखेंगे ये लेक पिंक कलर का, जो सर्टेन आप जानते हैं कि जो ये होता है ऑर्गेनिज्म होता है जिस वजह से होता है, जिसको हम लोग साइंस में पढ़ाते हैं। तो ये लेक टूज, तो ये लेक टूज भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं मैप पे। तो ये यहाँ है बीच में, आप देखेंगे यहाँ पे है लेक टूज तुर्की के बीच में। जो यहाँ आप डिप्रेशन देख रहे हैं, ये डिप्रेशन के पास है यहाँ। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये लेक टूज, ये वाला लेक टूज है। तो ये लेक टूज हो गया, ये लेक वन हो गया, आप यहाँ देख लें। ये बेसिकली तो ये, अब यहाँ देखिए ये पूरा माउंटेन रेंज है और ये माउंटेन, इसके बीच में जो डिप्रेशन है वहां ये लेक। तो ये दोनों मतलब काफी इंपॉर्टेंट है लेक टूज। तो क्योंकि अभी आप देखेंगे तो ये तो तुर्की में भूकंप आया था, तो इसके जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटेड है, प्लेट वगैरह है, इसको भी आप लोग को देखना है। तो वो तो हम एक अलग रखे हैं उस पे। जैसे मोरक्को में भूकंप आया था, तो मोरक्को में भूकंप आने का क्या कारण था, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। क्योंकि हमारा जो लेक्चर होता है वो आधे घंटे का ही होता है। और इसका वजह ये है कि बाकी हम लोग एक तो इसको फिर से अगर हम 10 मिनट का इंटरवल ले लें तो फिर आधे घंटे और कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश अगर होगी, अगर आप लोग और ज्यादा जुड़ते हैं, अभी बहुत अच्छे हैं कि आप लोग कम से कम 3-4 लोग आ रहे हैं, तो हमको अच्छा भी लगता है। और ज्यादा लोग जुड़े तो इस पे और मैप, क्योंकि मैप में हम बहुत आपको देने वाले हैं। खास करके जो डिफरेंट रिवर जो इंडियन का है, इंडिया का रिवर है, वो अक्सर हर साल पूछा जाता है, वो मैप भी होगा। उसी तरह से इंडियन मैप, अभी हम वर्ल्ड मैप से शुरू किए हैं, और वर्ल्ड मैप से तो चलिए ये सबको देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट सैटरडे को, ये मैप क्लास। बाकी हम लोग मंडे को जो करंट अफेयर्स क्लास है हमारा, जो बाकी रह गया था, वहां से हम शुरू करेंगे। और आप लोगों का सलाह अगर हो तो बोलिए, अगर 1 घंटे का कर दें तो 1 घंटे का भी कर सकते हैं इस लेक्चर को। तो क्या 1 घंटे का कर दें या यही आधे घंटे में रहने देते हैं? आप लोग एक घंटे का कर दीजिए सर। क्या हाँ, यस सर, यस। 1 घंटे 1 घंटे का कर ये दें? बोल रहे हैं। यस 1 घंटे का कर दें? हेलो, यस सर, परफेक्ट रहेगा। यस सर, तो परफेक्ट रहेगा चलिए 1 घंटे। चलिए तो नेक्स्ट में तो, लेकिन 1 घंटे में होगा क्या कि आधे घंटे में जैसे हमारा ये खत्म हो जाता है, उसके बाद 10 मिनट का हम लोग को इंटरवल लेना पड़ेगा, ठीक है? ओके, ओके सर, ओके सर। ओके तो सर, चलिए, ओके। ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू आप लोग को आने के लिए। पीडीएफ मिल जाएगी सर? इसका पीडीएफ ठीक है, हम पीडीएफ बना के आपको दे देंगे। चलिए कोई दे देंगे आप लोग को।